दिस इज क्लीन वीए बैच 6। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग से अपना जो अनेबलर सा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो डिस्कस करना चाहूँगा कि मेरा ड्यूरिंग कोर्स अनेबलर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने अनेबलर क्यों ज्वाइन किया, उसके पीछे रीज़न क्या थी। हो सकता है मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिल जाए, क्योंकि स्टार्ट में जब मैंने ज्वाइन नहीं किया तब मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि मैं अनेबलर क्यों ज्वाइन करूं या कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूं जिससे मुझे मेरा अच्छा फ्यूचर बन जाए, कोई अच्छी सैलरी इनकम स्टार्ट हो जाए। तो मेरे जैसे बहुत सारे भाई हैं, लोग कहाँ से स्टार्ट करें और किसको ज्वाइन करें। तो हो सकता है मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों के जवाब मिल जाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त भाई, जो लोग अभी तक सोच रहे हैं, जो लोग जिनको अभी ठीक से समझ नहीं आ रही हम लोग क्या करें और किस तरह करें, तो मे बी ये उनके लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशन हो। तो मैं सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने अनेबलर क्यों ज्वाइन किया और किस लिए ज्वाइन किया, उसके पीछे रीज़न क्या थी। तो मुझे ऑलमोस्ट 9 ईयर हो गए, मैं सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा हूँ, एक अच्छी जॉब पे हूँ, एक अच्छी पोस्ट पे हूँ। तो आपको जैसे पता है कि परदेश में वही लोग रहते हैं जो फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रांग नहीं होते। तो मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 9 ईयर हो गए। तो आई एम मैरिड, शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी है 2, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियाँ हैं मेरी। फैमिली है, फैमिली की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टोटली मेरे पे है। फादर साहब मेरे थे जो उनकी तकरीबन 10 ईयर बिफोर उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी, इसलिए मुझे सऊदी अरेबिया आना पड़ा है जॉब के लिए। जैसे कि पाकिस्तान में अच्छा स्कोप नहीं था, अच्छी जॉब नहीं थी, अगर जॉब मिल भी जाती तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते, इतनी सैलरी नहीं मिलती जिससे हम लोग अपनी जरूरियात पूरी कर सके। तो ड्यूरिंग जॉब मैंने जब 9 साल कंप्लीट हुए, तो आप लोग को पता है परदेश में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं ड्यूरिंग जॉब यही सोचता रहता था आखिर कब तक मैं यहाँ पे जॉब करूंगा, कब तक मुझे फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। तो मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता था। मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया, ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ब्लॉगिंग से भी कुछ अर्निंग स्टार्ट होगी मेरी, फिर भी मैं कुछ ना कुछ सर्च करता रहता था। मैंने अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट की, वेबसाइट वगैरह बनाई, लेकिन उससे भी कुछ खास इनकम स्टार्ट नहीं हुई। पाकिस्तान में सेटअप होने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जो मैं सैलरी यहाँ पे ले रहा हूँ, जितने पैसे मैं यहाँ से कमा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठ के मेरा एक ऐसा बिजनेस हो जाए, एक ऐसी जॉब हो कि मैं अगर यहाँ से छोड़ के जाऊँ तो मेरा वहाँ पे एक अच्छा सेटअप बना हो। तो इसलिए मैं अक्सर YouTube पे सर्चिंग करता रहता था, कोई ना कोई नया काम, कोई ना कोई नई चीज़। इसी तरह YouTube पे मैंने अनेबलर की वीडियो देखी, सर साकिब अजहर साहब की, उनका मैंने विजन देखा। उन्होंने जब ई-कॉमर्स के बारे में बताया कि इसमें कितनी पोटेंशियल है, अगर बाहर के लोग कर सकते तो हमारे पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते। तो जब मैंने उनका विजन देखा और ये उनकी कंप्लीट स्टोरी सुनी कि वो बंदा एक अच्छी लग्जरी लाइफ छोड़ के पाकिस्तान में आ गया है और लोगों को एनेबल करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए आया और उनको कुछ सिखाने के लिए आया, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ सर साकिब से कि एक ऐसा बंदा है जो दूसरों के बारे में सोच रहा है। आजकल के दौर में बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो दूसरों के बारे में इतना ज्यादा सोचेंगे। आजकल के दौर में हर इंसान अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, मेरे पास अच्छी लाइफ हो, अच्छी लग्जरी जिंदगी हो, अच्छी चीजें हो, लेकिन दूसरे के बारे में बहुत ही कम सोचता है। तो मैंने जब उनकी वीडियो देखी तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ। तो मैंने फिर उस चैनल को सब्सक्राइब किया और अनेबलर की वीडियो जो भी आती थी उसको अच्छे से मैं एक्सप्लोर करता था, अच्छे से उसको वॉच करता था, स्टेप बाय स्टेप मैं उसको देखता रहता था। यूट्यूब से भी बहुत ज्यादा नॉलेज ले लिया था। फिर मैंने सोचा कि मुझे क्यों ना कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, मुझे एक ऐसा मेंटोर चाहिए साथ में जो मुझे प्रॉपर गाइड कर सके, ताकि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं और मैं अपना एक अच्छा सेटअप बना सकूं। इसलिए मैंने फिर ये का कोर्स ज्वाइन किया और हमारा कोर्स तकरीबन 2 माह पहले स्टार्ट हुआ। हमारा कोर्स तकरीबन ऑलमोस्ट नवंबर में स्टार्ट हो गया था। तो मैंने जब 1 या 2 क्लासें अटेंड की तो मैं और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। मैंने जब और ज़्यादा देखा कि इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, फिर मैंने ई-कॉमर्स बाय अनेबलर का ग्रुप ज्वाइन किया फेसबुक का,
उस ग्रुप में डेली बेस पे मैं देखता था लोग इतने ज्यादा क्वेश्चन करते थे, इतनी ज्यादा क्यूरीज होती थी, तो मैं उसको देख के और ज्यादा मोटिवेट हुआ यार इसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है। और डेली बेस में मैं देखता था वहां पे बहुत ज्यादा क्लाइंट थे जो डेली बेस पे पोस्ट करते थे कि उनको बीए की जरूरत है, उनको बीए चाहिए। तो मैं और ज्यादा मोटिवेट होता रहा। मैंने सोचा कि यार ये लोग इतने ज्यादा क्लाइंट यहाँ पे लोगों को मिल रहे हैं, तो मैं आप सोच नहीं सकते कि मेरे अंदर एक ऐसी कैफियत आ गई थी कि मैं सोच रहा था कि मेरा कोर्स जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए ताकि मैं इन क्लाइंट के साथ काम कर सकूं। तो तकरीबन मेरी 4 या 5 क्लासें खत्म हुई तो मुझे एक क्लाइंट मिल गया। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमने कोर्स कर लिया है, हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो इसके लिए हम क्या करें। या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये मतलब फ्रॉड है, क्लाइंट नहीं मिलते। तो उनके लिए ये मेरा मैसेज है ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग गलत सोच रहे हैं। अगर आप लोग खुद ही कुछ नहीं करना चाहते तो दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो मुझे जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिला था वो कैसे मिला था उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इंसान को कामयाब होने के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एक चीज आपकी गुड लक और दूसरी चीज गुड वेल। गुड लक ये है कि आपकी अगर किस्मत अच्छी है तो आपके लिए खुद ही आसानियां पैदा होती रहती है। गुड वेल ये है कि आपके अच्छे रिलेशन है, अच्छे लिंक है, तो फिर भी आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाती है। मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था वो मेरे गुड वेल की वजह से मुझे मिला। मैं एक दिन अपने ऑफिस में ही बैठ के अपनी जो मेरी क्लास थी तो क्लास को मैं रिवाइज कर रहा था, उसकी वीडियो वॉच कर रहा था। मेरे साथ ही एक और मेरा कुलीग है, वो इजिप्शियन के हैं, वो भी एज ए साइड इंजीनियर। उन्होंने मुझे देखा कि मैं कौन सी वीडियो देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने उनको अच्छे से गाइड किया अमेजोन के बारे में कि अमेजोन में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, उसमें कैसे अर्निंग स्टार्ट होती है। तो वो बंदा बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ, तो क्यों नहीं हम स्टार्ट कर सकते हैं काम। तो मैंने उसको ऑफर की कि ठीक है आप बिजनेस स्टार्ट करें, मैं आपके साथ काम करूंगा। उसने फिर मुझे एज ए पार्टनर के तौर पे उसने मुझे हायर कर लिया। उसने मुझे एज ए वी अपने लिए हायर कर लिया। उसने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपको 50% पे करूंगा, आप मेरे साथ एज ए पार्टनर काम करेंगे। और फिर उसने मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो मैं आप सोच नहीं सकते कि मैं इतना हैप्पी हुआ कि ड्यूरिंग कोर्स मुझे क्लाइंट मिल गया और इस पे मैं अपना प्रैक्टिस कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था कि मैं काम कैसे करूंगा। मैंने फिर अपने मेंटोर सर साकिब अवान सर उनसे डिस्कस की, सर ऐसे मेरा एक क्लाइंट है, मेरे साथ कोलीग है, तो उनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। तो अभी तो मेरा कोर्स बाकी है, मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सर साकिब अवान ने मुझे यही एडवाइस दी कि आप स्टार्ट करें, मैं आपके साथ हूँ, आपको मेरी हर तरह की सपोर्ट होगी। आपको किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम पेश आए आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करूंगा। तो मुझे थोड़ा और ज्यादा मोटिवेशन मिल गई कि मेरे टीचर मेरे मेंटर साथ है तो मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए। मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर ही रहा था कि कुछ आफ्टर 1 वीक के बाद हमारे सर साकिब अवान उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी हमें ऑफर की कि एक इन्वेस्टर है, उसको बीए की जरूरत है, तो क्यों ना आप लोग उसके साथ अगर काम करने में इंटरेस्टेड है तो मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ उनके लिए। तो हम लोग और ज्यादा हैप्पी हो गए कि हम बैच में तकरीबन 5-6 लोग थे जो ज्यादा एक्टिव थे। एक्टिव मीन्स हम लोग पोस्ट वगैरह अक्सर ग्रुप में किया करते थे, सर से ज्यादा डिस्कशन करते थे, उनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते थे। तो इसलिए सर ने हमें रिकमेंड किया, 5-6 लोग थे, हमें रिकमेंड किया कि आप लोग इस इन्वेस्टर के साथ काम करें, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपको अच्छी इनकम भी इनसे मिल जाएगी। तो हम और ज्यादा हैप्पी हो गए। आप सोच नहीं सकते मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं रही कि मुझे ड्यूरिंग कोर्स मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वो भी 2 क्लाइंट मिल गए हैं। और ज्यादा मेहनत करूँ तो फ्यूचर में मुझे और ज्यादा क्लाइंट मिल सकते हैं। बेसिकली मेरा जो प्लान था, मैंने क्यों एनेबलर ज्वाइन किया था, मेरा प्लान यही था कि मैं कोर्स करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, पीएल लॉन्च कर लूं या होलसेल कर लूं। ये फ्यूचर प्लान था मेरा, ये गोल था कि मैं यहाँ पे एटलीस्ट 1 साल और काम करूंगा। इस 1 साल में अपने आप को ऐसे स्टैंड अप करूंगा और अपना बिजनेस या अपने क्लाइंट के साथ अपना काम स्टार्ट करूंगा या अपनी सैलरी जितनी आना शुरू कर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 क्लाइंट मिल गए हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे जो भाई है, जो दोस्त है, जो सिस्टर है, जो ये सोच रही है कि हम लोग ये स्टार्ट करें या ना करें, या हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है। बात वही मैंने जो पहले डिस्कस की, उसमें आपकी गुड लक होनी चाहिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी मेहनत जारी रखे और दिल से काम करते रहे तो आपको क्लाइंट बहुत मिलेंगे।
आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं डेली बेस पे ग्रुप में देखता हूँ, इतने क्लाइंट आते हैं, मुझसे सब्र नहीं होता है कि इंसान के अंदर पेशेंट है ना, मुझे पेशेंट रखना पड़ता है। मैंने वो सर साकब बदर की जो वीडियो देखी, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज आप स्टार्ट करेंगे और कल आप डॉलर कमाने शुरू कर देंगे। इसके लिए आपको पेशेंट चाहिए। तो मैं उनकी वीडियो का वर्ड्स है वो उनको याद कर लेता हूँ कि नहीं, मुझे पेशेंट रखना है। क्योंकि मैं जब ग्रुप में क्लाइंट देखता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं उसको भी पकड़ लूँ, उसको भी पकड़ लूँ, इसके साथ भी काम कर लूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं खुद एक जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है 8 आवर ड्यूटी करने के बाद फिर आगे क्लाइंट के साथ भी काम करना। तो इसलिए मैं ज्यादा क्लाइंट को फिलहाल तो टच नहीं कर रहा। अभी फिलहाल मेरे पास 2 क्लाइंट है। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ एनेबलर का, अपने सर साकिब अमान का, कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया है कि अभी मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोच सकूं, अपने आप का एक अच्छा फ्यूचर बना सकूं। सर साकिब अजहर, सर साकिब अमान मेरे मेंटोर, जिन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं। अब मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना एक अच्छा सेटअप बना के अपनी फैमिली के पास पाकिस्तान सेटअप हो जाऊंगा। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को होपलेस नहीं होना चाहिए। हर इंसान को अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छी सोच रखें और एक अच्छी उम्मीद के साथ आप काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। एक साथ ही मैं ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह।